स्वादिष्ट बनाया ना भरता? अरे कैसे नहीं बनेगा? पता है भैया, कल्लू की दुकान में गई थी ना, तो मैंने 45 भट्टे तुलवाए थे, तब जाके मुझे 1 किलो का भट्टा मिला है। हाँ, बाकी सारे 950 ग्राम का, कोई 900 ग्राम का, ऐसे ऐसे वाले थे। बिल्लो, भरता बहुत अच्छा बना है और ये बात तो 10 बार बोल भी चुकी है और हम सब भी कह चुके हैं, मगर बोलती मत रहे, खा ले। सवाल करते हो भैया, मैंने भरता बनाया तो मैं तो खाऊंगी ना, मैं सबसे ज्यादा खाऊंगी। कोयल, तू काम कर, तू ना एक बार फिर से रेसिपी सुन ले। तुझे जब खाने का मन होगा तो हर बार मैं तो नहीं आके बनाऊंगी ना, सुन ले। नहीं बुआ जी, मैंने सीख ली। अरे सुन तो लो एक बार। बिल्लो, सुबह से 10 बार बोल चुका हूँ कि ज्यादा मत बोला कर। सुनती नहीं है, प्रॉब्लम क्या है तेरे को? या कमाल करते हो, तुम्ही ने कहा था ना कि मैं ज्यादा बोलने से नहीं रोकूंगा, है? अब क्यों रोक रहे हो? बाबूजी, अब अचार लीजिए ना, डॉट 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 डॉट। भरते को अचार में मिलाकर खाइए, डॉट 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 डॉट। हाँ। बिल्लो, मैंने तुझसे ये कब कहा कि मैं तुझे ज्यादा बोलने से रोकूंगा नहीं? बाबूजी, एक पराठेदार पराठा लीजिए ना बाबूजी, लीजिए ना। ले रहा हूँ बेटा, ले रहा हूँ ना। जबान चलाने के साथ साथ लगता है तेरा दिमाग भी चल गया बिल्लो। भैया, तुम भी बड़े मजाकिया हो। अरे खुद ही लड़ते हो और खुद ही माफी मांगते हो। ठीक है, लड़ो लड़ो, मैं जानती हूँ तुम्हारे दिल में कुछ नहीं है। अभी देखो, खुद ही माफी मांगोगे। बिल्लो, मुझे माफ कर दो, मांगोगे ना? बुआ जी, टेंशन टाइट, खाते समय बात करना इज नॉट राइट। हाँ, बुआ जी, खाते समय बातों की बीन बजाना अच्छी बात नहीं है। एक मिनट नागिन। बिल्लो, एक बात कान खोल के सुन ले। ऐसा कभी नहीं होगा कि गलती तू करती रहेगी और मैं तुझसे माफी मांगूंगा, समझी? बाबूजी, बाबूजी, अचार पराठे के साथ और भरते के साथ बहुत अच्छा लगेगा, लीजिए लीजिए। क्या प्रॉब्लम क्या है बेटा? हर वक्त बाबूजी अचार, बाबूजी पराठा, बाबूजी भरता। क्या 1 मिनट चुप नहीं रह सकते तुम लोग? और बिल्लो, तेरी माफी भी मैंने सिर्फ इसलिए स्वीकार की है क्योंकि तूने ज्यादा न बोलने का वादा किया है, समझी? भैया, लगता है तुम सठिया गए हो। अरे, हमने कब माफी मांगी थी? माफी तो तुमने मांगी थी। ना 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 ना, माफी मैंने नहीं, माफी तूने मांगी है बिल्लो। ये देख तूने माफी मांगी है। अच्छा, पहले हमारा फोन चेक कर लो, फिर बात करना। एक बार ये चेक किया ना तो फिर बोलती बंद हो जाएगी, देखना सच सामने आ जाएगा। अरे, किसने किसको सॉरी बोला, क्या फर्क पड़ता है बाबूजी? डॉट डॉट डॉट। आप लोग खाना खाइए ना, डॉट डॉट डॉट। खाइए ना, अचार पराठा और भरता। गोमुख, फोन वापिस दे। हाँ, मेरा भी दे, देख फोन दे। ये मेरा है। हाँ, इसी में तो देखूंगा। इस मैसेज में तो मेरा नंबर है। मेरे फोन से भैया को मैसेज किसने किया था सॉरी का? और मेरे फोन से ये किसने किया? किसी ने तो किया होगा, तभी तो मैसेज आया है। ये देखो भैया। और ये मेरे फोन से किस? अब समझा, ये सब तुम लोगों का करा कराया है। गोमुख, मैंने मना किया था ना, मेरे और बुआ के बीच में कोई नहीं आएगा। यहां आकर जो मर्जी बोलती रहे और मैं बर्दाश्त करता रहूंगा। बेटा, इस तरह से कभी भी कुछ भी बक 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 करते रहना, ये चिड़ियाघर के संस्कार नहीं है। बाबूजी, परसों रक्षाबंधन है, डॉट 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 डॉट। आप लोग ऐसे ही झगड़ते रहेंगे क्या? क्वेश्चन। तो रक्षाबंधन है या नहीं है, मुझे इस बात की परवाह नहीं है, लेकिन अब मैं बिल्लो के इतने ज्यादा बोलने को अब और बर्दाश्त नहीं कर सकता बेटा, नहीं। क्या तुम्हें रक्षाबंधन की परवाह नहीं है? जब कह रहे हो तो नहीं होगी परवाह। ठीक है, जिस भाई को बहन की परवाह नहीं है तो बहन को भी भाई की परवाह नहीं है। हाँ, कभी नहीं आऊंगी, जा रही हूँ अपने घर, जा रही हूँ, यहाँ नहीं जा रही हूँ अंदर। नहीं बात करोगे तुमसे, जाओ। बुआ जी, बुआ जी, बिल्लो रोक।
हमें पता था भैया तुम हमें जरूर रोकोगे। अरे काहे नहीं रोकोगे, इकलौती बहन है तुम्हारी, कोई दुश्मन थोड़ी है। बात तो तेरी सही है बिल्लो, तू दुश्मन नहीं है, और इसीलिए रात को इस वक्त तेरा चिड़ियाघर से जाना ठीक नहीं है। कभी तुझे घर छोड़कर आएगा। कभी मैं बुआ जी को छोड़ के आता हूँ। टेंशन टाइट बिकॉज इट्स नाइट। भैया, हम आपसे बाबूजी और बुआ जी को मिलाने की राय मांग रहे हैं, और आप है कि रो रहे हैं। अरे बहना, हम रो नहीं रहे हैं। आज डाका डालने के बाद हमने अपने हाथ नहीं धोए। इन्हीं हाथों से हमने अपनी आंख मल दी, बस इसीलिए आंख से पानी निकल रहा है। ऐसा क्या लूट लिया जो आंखों से पानी निकल रहा है? अरे बहना, आज तो हम बहुत बड़ा हाथ मारे हैं। ये देखो, पूरे 1 किलो प्याज लूट कर लाए हैं। प्याज? बहना, अगर इसी तरह और 20-25 किलो प्याज हम लूट लेंगे ना, तो हम कभी हैंड टू माउथ नहीं रहेंगे। हाँ। नहीं, क्या है भैया कि अगर ऐसे ही चलता रहा तो आप हैंड टू माउथ नहीं, आप हैंड टू हथकड़ी हो जाएंगे। हाँ, वो सब छोड़िए, अब ये बताइए कि बाबूजी और ये बुआ जी का जो झगड़ा चल रहा है, इसको खत्म करने के लिए क्या करें? अरे बहना, मामला बुआ जी का है इसीलिए, वरना ये डाकू के लिए तो एकदम मामूली सी बात है। अगर कोई और होता ना, तो हम अपनी बंदूक के दम पर उसके हाथ बांध के यहाँ खींच के लाते और कहते, माफी मांगो अपने भैया से, सॉरी बोलो। बंदूक वाले भैया, क्या ऐसा होता है कि बंदूक के दम पर बुआ जी यहाँ आती? अरे मेंढक प्रसाद, अगर डाकू की बंदूक भरी हो ना, तब फिर वही होता है जो डाकू चाहता है। भैया, हमें इस तरीके से बुआ जी को नहीं बुलाना है, ठीक है? चलिए, आइए, हम आपको खाना खिलाते हैं, आइए। हाँ, खाना? अरे बहना, चलो। बंदूक के दम पर डाकू सब कुछ कर सकता है। डाकू, बचाओ बाबूजी! बाबूजी! बचाओ! कोई नहीं भागेगा। अरे आप हैं कौन और यहाँ किसकी टेंशन टाइट कर रहे हैं? हम डाकू मेंढक सिंह हैं, और हम यहाँ बाबूजी की टेंशन टाइट करने आए। कहाँ है बाबूजी? बाबूजी कहाँ है? कभी भैया को पता है? हाँ, सच्ची। वो सरकार, वो अरे क्या बात कर रही है नागिन भाभी? बाबूजी अभी भी आपके साथ तो थे। झूठ मत बोलिए, बहुत झूठ बोलने लगे आप। झूठ आप बोल रही है? मैं बोल रहा हूँ। अरे आपके साथ थे? अरे इनको पता है। कभी भैया आपको काला कौवा काटेगा, देख लेना। अरे काट लेगा, देख लेंगे, लेकिन आपको नहीं पता क्या? बाबूजी कहाँ है? हरिओम हरिओम हरिओम। डाकू डाकू मेंढक सिंह जी, माई बाप, हमसे कौन सी गुस्ताखी हो गई जो आज आपने यहाँ आने का कष्ट किया माई बाप? गलती आपसे भी हुई है और बुआ जी से भी, तो इसीलिए आप दोनों एक दूसरे को सॉरी बोलो
और लड़ाई बंद करो। ठीक है भाई बाबू, ठीक है। टेप मत निकालना, बिना टेप निकाले एक दूसरे को सॉरी बोलो। पता है इनकी बड़बड़ सुनकर हमारे 4 साथी हमें छोड़ के भाग गए। भाई बाप, जब तक इनके मुंह से टेप नहीं निकलेगा ये सॉरी कैसे बोलेंगी? आप तो बहुत समझदार हैं। हरिओम हरिओम। 1 मिनट रुको। हाँ, जरा पकड़ना। रेडी, अब निकालो टेप। निकाले। इतनी देर काहे लगा दी पट्टी निकालने में? तुम्हें तो बहुत मजा आ रहा होगा ना। मेरे हाथ बंधे हुए थे, मेरे आंखों में पट्टी थी, मेरे मुंह पे पट्टी थी। जब मुझे तकलीफ होती है ना तुम्हें बहुत मजा आता है। हमेशा की बात है तुम्हारी। ज्यादा बात मत करो, प्यार से एक दूसरे को सॉरी बोलो और गले मिलो। जल्दी करो। मैं तो कब से सॉरी मांग रही। मैं भैया माफ कर दो मुझे, मैंने बहुत तकलीफ दी तुम्हें। माफ कर दो भैया। गलती मैंने की है, तुम मुझे माफ करो। नहीं भैया, मेरी गलती है। मैं हमेशा ज्यादा बोलती हूँ ना, इसलिए तुम्हें तकलीफ होती है ना। माफ कर दो भैया। तेरी कोई गलती नहीं, मेरी गलती है भैया, मेरी तकलीफ है। अरे मैं कह रहा हूँ मेरी गलती है, तुम मेरी गलती है भैया, मेरी गलती। जल्दी भैया माफ कर दो, माफ कर दो भैया। माफ कर दिया। डाकू मेंढक सिंह जी, थैंक यू। आपको नहीं पता आपने कितना बड़ा काम कर दिया। टेंशन टाइट, भाभी इज राइट। थैंक यू सो मच डाकू मेढक सिंह जी, थैंक यू। इस बात पे एक नागिन फुगड़ी तो बनती है ना। नागिन फुगड़ी? लगता है हम सपना देख रहे थे। बहुत ही दिनों के बाद आज हम पेट भर के खाए। आपके घर का भोजन बहुत ही स्वादिष्ट है। बहना, कल रात को भी डिनर करने आएंगे हम हैंड टू माउथ है ना। देखिए, आपको ये तकलीफ करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। ये लीजिए कुछ पैसे, लीजिए। किसी अच्छे ढाबे में जाकर आप खाना खा लीजिएगा और इस घोड़े को भी खिला दीजिएगा। क्या ना कि आप हैंड टू माउथ हैं और आपका घोड़ा लेग टू माउथ है? अब दोनों के माउथ फुल हो जाएंगे। आप लोगों का ये उपकार हम कभी नहीं भूलेंगे। अच्छा, हम अभी चलते हैं। बहना। हाँ भैया। हम रक्षाबंधन को जरूर आएंगे और हाँ, गिफ्ट भी लाएंगे। गिफ्ट के जुगाड़ करना ही तो जा रहे हैं हम। मेंढक बेटा, हमारी बंदूक दे दे। चलो। 140, 150, 160, 170, 180। यानी राखी पर गज को 90 रुपीज और चीटी को 90 रुपीज दूंगा। गिल्लू, हम तुम्हारे लिए मिठाई जैसे स्वीट स्वीट राखियां लाए। कौन सी चाहिए? हाँ गिल्लू, तू चॉइस कर ले, तुझे कौन सी राखी बनवानी है? ये अच्छी है।
खाओ भैया, कुछ नहीं होता। बिल्लो, एक बात मेरी समझ में आज तक नहीं आई, तू ये हर साल राखी पे ये शेर वाली राखी क्यों बांधती है मुझे? अरे भैया कमाल करते हो, अब शेर वाली नहीं लाऊंगी तो क्या गीदड़ वाली लाऊंगी? भैया तुम्हारा नाम क्या है? केसरी, तो शेर वाली लाऊंगी ना। अरे ओ, ना मेरे नाम से राखी का क्या ताल्लुक है भाई? अब तेरा नाम बिल्लो है तो क्या मैं तुझे राखी के बदले में चूहा भेंट कर दूं? मामा जी, मामा जी, मामा जी, क्या हुआ बेटा? बुलबुल बोल ना, क्या बात है, क्यों रो रही है? रोना कभी नहीं, रोना बुलबुल, रोना बंद करो और बताओ बात क्या है, जल्दी बोलो। अम्मा हॉस्पिटल में। बुआ जी हॉस्पिटल में है, लेकिन क्यों? सुबह ना अचानक अम्मा की सांस फूलने लगी। सांस फूलने लगी? कैसे? क्वेश्चन मार्क। वो तो पता नहीं, पर कल जब कपी भैया अम्मा को घर छोड़ के गए तभी से वो बहुत परेशान थी और सुबह अचानक उनकी तबीयत खराब हुई तो हम उन्हें हॉस्पिटल ले गए। वहाँ डॉक्टर ने कहा कि एक दिन के लिए उन्हें एडमिट करना पड़ेगा। चलिए हमें जल्दी हॉस्पिटल पहुंचना चाहिए। चलो 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 बाबूजी। बाबूजी क्या हुआ? बाबूजी आप रुक क्यों गए? चलिए ना, चलिए ना बाबूजी। बेटा मैं समझ गया, बाबूजी नहीं आएंगे, फुल स्टॉप। मामा जी आप नहीं आएंगे? बेटा क्यों नहीं आएंगे आप? वो बेटा, क्या बात है? कोई बात नहीं बेटा, मुझे कुछ काम है, तुम लोग चलो, मैं आ जाऊंगा। बाबूजी बुआ जी हॉस्पिटल में है, इससे ज्यादा जरूरी काम और क्या हो सकता है? चलिए ना। बेटा हाँ बाबूजी, टेंशन इज वेरी टाइट, दिस इज नॉट राइट, प्लीज बाबूजी चलिए ना। बेटा मुझे मालूम है मैं क्या कर रहा हूँ, मुझे सिखाने की कोशिश मत करके क्या करूँ क्या नहीं करूँ। तुम लोग जाओ जाओ। क्या बात है बुआ जी, आप कुछ बोल क्यों नहीं रही? क्वेश्चन मार्क। हाँ बुआ जी आप चुपचाप बिल्कुल अच्छी नहीं लगती, कुछ तो बोलिए, प्लीज बोलिए ना। बुआ जी आप नहीं बोलती हैं तो ऐसा लग रहा है जैसे घर का रेडियो खराब हो गया। अरे अम्मा, मयूरी भाभी के कहने का मतलब है कि आप नहीं बोलती हैं तब बिल्कुल अच्छी नहीं लगती हैं। करेक्ट। बुआ जी। बुआ जी आप इसलिए दुखी है ना क्योंकि बाबूजी नहीं आए, फुल स्टॉप। हाँ बुआ जी, बाबूजी तो आने वाले थे लेकिन कुछ जरूरी काम आ गया इसलिए नहीं आ पाए। पर आप उदास मत होइए, वो बस आते ही होंगे। इतने सारे लोग पेशेंट के पास क्या कर रहे हैं? इनकी हालत अभी पहले से ठीक है, लेकिन इन्हें अभी भी आराम की सख्त जरूरत है। डॉक्टर साहब, मयूरी की बुआ जी को बात करना बहुत पसंद है, इसलिए यहाँ पर बहुत लोग होने चाहिए। जी नहीं, मैं यहाँ ज्यादा लोगों को अलाउ नहीं कर सकता। डॉक्टर साहब सही कह रहे हैं बेटा। बुआ जी, बाबूजी। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.